लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी सामने आए हैं। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि हमें यह लड़ाई सिर्फ मोदी से नहीं थी बल्कि संस्थाओं से भी थी। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में पहले से ही था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए खड़ी होगी। इन लोगों ने जब हमारे खाते सीज किए और मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला तो हमें यकीन हो गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी थी। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन जहां भी लड़ा वहां एकता के साथ मुकाबला हुआ। इंडिया अलायंस ने देश के सामने अपना विजन रखा है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने आरक्षण पर हमला किया था। आपने अडानी के स्टॉक्स को देखे होंगे, इससे पता चलता है कि लोग अडानी और मोदी को जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संविधान की कॉपी भी निकाली और कहा कि देश की गरीब जनता ने इसे बचा लिया है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग चुप थे लेकिन देश के सबसे गरीब लोग इसे बचाने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना जैसे अपने वादों पर अड़े रहेंगे। राहुल गांधी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के जो नतीजे आए वह जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि यह लड़ाई मोदी बनाम जनता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में आए नतीजों को हम पूरे मन से स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खास तौर पर भाजपा ने एक व्यक्ति और एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा था। अब यह साफ हो गया कि यह जनादेश मोदी जी के खिलाफ हो गया है। यह उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। उस व्यक्ति की यह हार है जो अपने ही नाम पर वोट मांगते थे। आप जनता की कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया ग्रुप के साथियों ने विपरीत हालातों में चुनाव लड़ा। हमारे खाते तक सीज कर दिए गए। भाजपा नेतृत्व के अहंकार की वजह से भी ऐसे नतीजे आए। उन्होंने धीरे धीरे सारी संस्थाओं पर कब्जे की कोशिश की और फिर उनका इस्तेमाल विरोधी दलों के खिलाफ करने लगे। खड़गे ने कहा कि लोगों को यह विश्वास हो गया था कि यदि नरेंद्र मोदी को एक और मौका मिला तो अगला हमला संविधान पर होगा। हमें यकीन है कि इस षड्यंत्र में भाजपा सफल नहीं हो पाएगी। इस जीत का क्रेडिट खड़गे ने राहुल गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दोनों यात्राओं के दौरान लाखों लोग जुड़े थे। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे और एक प्रचार किया था।